प्रश्न 11 में आपसे कहा जा रहा है कि यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है, कोई एपी है जिसके प्रथम n पदों का योग कितना है, आपको दिया गया है Sn बराबर 4n माइनस n स्क्वायर, यही तो दिया गया है। अच्छा, इसके बाद कह रहे हैं तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है। अगर n पदों का योग इतना है तो एक पद का योग जो होगा वही क्या होगा, प्रथम पद होगा। तो n की जगह पर कितना रखेंगे, 1। 4 गुणे 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 4 एकम 4 माइनस 1 कितना आया, S1 बराबर 3 आया। अतः a बराबर 3, a बराबर कितना आ गया, 3। प्रथम पद पूछ रहा था ना, तो यहां से लिखो ये a बराबर क्या आ गया। देखो ये जो आपको दिया गया है ये n पदों का योग है। कितने पदों का योग है, n पदों का योग है। और आपको बताना क्या है, प्रथम पद। तो आप n पदों का जहां योग दिया गया है उसमें आप n की जगह पर 1 लिख दीजिए, तो एक पद का योग आ जाएगा ना। तो एक पद के योग से क्या मतलब हुआ, एक पद के योग से मतलब हुआ पहला पद। एक पद का योग मतलब पहला पद ही तो होगा। और अगर दो पदों का योग निकालोगे तो पहला और दूसरा 2 पदों का योग आ जाएगा, यही तो आएगा। अच्छा, आगे क्या कह रहा है, प्रथम 2 पदों का योग क्या है, प्रथम 2 पदों का योग। पदों का योग कैसे निकलेगा, n पदों का योग दिया है ना, तो n की जगह पर 2 रख दीजिए। 4 गुणे 2 माइनस 2 का 4 दूनी 8 माइनस 2 दूना 4 कितना आया, 4। कुछ समझ में आया। प्रथम पद 3 है, प्रथम पद 3 है और प्रथम 2 पदों का योग जो है वो कितना है, 4 है, यही तो है। अब इसके बाद आगे क्या पूछ रहा है, दूसरा पद क्या है, ये भी पूछ रहा है दूसरा पद क्या है। तो अब दूसरा पद जानने के लिए A2 बराबर क्या होना चाहिए, ये S2 2 पदों का योग है, S2 और S1 एक पद का योग है। तो अगर 2 पदों के योग में से प्रथम पद का योग घटा दोगे तो क्या आ जाएगा, दूसरा पद ही तो आएगा। जैसे मान लो ऐसे लिखा हुआ था 2 4, तो 2 पदों का योग कितना है, 6 और प्रथम पद कितना है, 2, तो घटाओ कितना आया, 4 आ गया ना दूसरा पद। तो यहाँ पर A2 बराबर S2 माइनस S1, S2 कितना है 4, S1 कितना है 3, तो A2 कितना आया 1। तो प्रथम पद 3 है और दूसरा पद 1 है। इसके बाद इसी प्रकार तीसरे 10वें और 9वें पद ज्ञात कीजिए। अच्छा, तीसरा पद भी ज्ञात करना है, तो फिर तीसरा पद ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, S3 निकाल लो। नहीं, S3 बराबर 3 पद आ जाएंगे सामने। S3 बराबर 4 गुणे n की जगह पर कितना लिखोगे, -3। सॉरी, यहाँ स्क्वायर नहीं है ना, 4 तिया 3 त्रिका 12 माइनस 3 कितना, तो प्रथम 3 पदों का योग कितना है, 3 है। और अगर तीसरा पद आपको चाहिए तो A3 बराबर 3 पदों के योग में से प्रथम 2 पदों का योग घटा दीजिए, तो तीसरा पद आ जाएगा ना। तो S3 माइनस S2, S3 कितना है 3, S2 कितना है S2 4 है, हाँ यहाँ S2 कितना है -1। A3 बराबर कितना आया। अच्छा, तो अब यहां से आप AP लिख सकते हैं। क्या मिला, A1 कितना है, A2 कितना है, A3 कितना है, -. D निकाल लीजिए ना, 3 बराबर
-2 आ गया। कितना पूछ रहा है आगे, आपसे क्या पूछ रहे हैं? इसी प्रकार तीसरे, 10वें और 90वें पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तीसरा तो हमने ज्ञात ही कर दिया। 10वें और 90वें पद, ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस इंटू डी। अगर 10वां पद चाहिए तो ए 10 बराबर 3 प्लस ए का मान 3 है ना, 10 - 1 इंटू डी का मान -2। ए 10 बराबर 3 प्लस 9 -2, 3 - 9 दूनी 18 -15। ए 10 बराबर कितना आ गया? अब इसके बाद ए एन बराबर, ये नवा पद भी तो पूछ रहा था। तो ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू, अब हमें ए एन ही चाहिए तो ए की जगह पर 3, एन ऐसे रहेगा एन -1, डी का मान -3। इसे इधर ले आओ, प्लस -2 इंटू एन -3 -2n माइनस 3 और 2 5। ये नवा पद कितना आया? 5 - 2n। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूरा हल हो जा रहा है। इसे आप लोग नोट कर लीजिए, ये नहीं नोट करना है, ठीक है ना। इसे आप लोग नोट कर लीजिए, फिर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 में हमसे कहा जा रहा है कि ऐसे 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाजित हो। तो 6 से सबसे पहला पूर्णांक जो 6 से विभाजित होगा वो क्या है? क्या 6 से विभाजित होगा? उसके बाद कहाँ तक जाना है? पदों तक। कहाँ तक जाना है? 40 पदों तक। 40 कह रहा है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब हमें कितने पद लेने हैं? 40। तो n बराबर 40 है। a बराबर कितना है? 6। d बराबर 12 - 6 बराबर 6। n बराबर n बराबर n बटा 2a प्लस n -1 इंटू b। यस 40 बराबर 40 बटे 2 गुणे a 6, n -1 40 -1, d का मान 20 आ जाएगा। 6 दूनी 40 - 39 गुणे 6 20 12 6 9 54 6 3 18 5 23 20 12 और 34 को जोड़ो कितना हो जाएगा? 246। गुणा करो 0 2 छक 12 2 चौक 8 1 9 2 दूनी 4 49 20 40 पदों का योग कितना आया? हो गया 13। देखो प्रश्न 13 में आपसे कह रहा है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग। 8 के प्रथम 15 गुणज कौन से? एक तो 8 है, एक 16 है और एक 24 है। कहाँ तक? 15 पदों तक। कर लोगे इसे? अच्छा देखो ए बराबर डी बराबर 16 - 8 कितना आ जाएगा? 8। एल बराबर ठीक है। एस एल बराबर, इसे आप लोग खुद कर लीजिएगा, फार्मूला यही रहेगा। छोड़ दें n -1 इंटू डी कर लीजिएगा। इसके बाद प्रश्न 14, इसमें आपसे कह रहा है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग। तो एपी बताओ, क्यों एक विषम संख्या नहीं है? 3 5 कहाँ तक? 49 तक। सही है। प्रथम पद कितना है? डी कितना है? 3 - 1 2। यल कितना है? 49।
सही है ना? अच्छा, तो योग ज्ञात करना है, लेकिन हमें यहाँ यन नहीं पता है, यन नहीं पता है ना, तो यन निकालना पड़ेगा। आपसे कह रहा था कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग, तो 50 से पहले 0 के बाद और 50 से पहले विषम संख्या कौन है? इसलिए 49 लिखा। यल बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यल कितना है? 49। a कितना है? 1। n माइनस 1 ऐसे रहने दो, नहीं पता है। d का मान 2, तो 49 1 प्लस 2n माइनस 2, माइनस 2n इधर ले आओ, 1 माइनस 2 ये इधर जाएगा तो माइनस 49, माइनस 2n बराबर 49 2 51, और घटाओगे तो माइनस n माइनस माइनस कट गया, 2 से काटो कितना आ गया? n बराबर n का मान 25 आ गया। अंतिम पद आपको दिया गया है। अब आप यहाँ फार्मूला लगा लीजिए, Sn बराबर n बटा 2 और ब्रैकेट में a प्लस l। कितने पदों का योग चाहिए? 25। 25 बटे 2। a का मान 1, l का मान 25 बटा 2 ऐसे रहने दीजिए, 50। 25 का गुणा करो 625, बताओ कितना आया? बस हो गया। इस प्रकार प्रश्न 14 हो जा रहा है। नोट कर लीजिए इसे, फिर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 में कहा जा रहा है, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300। मतलब अगर पहला दिन 1 दिन लेट हो रहा है तो 200 रुपये जुर्माना, दूसरे दिन अगर 2 दिन लेट हो रहा है तो फिर दूसरे दिन का कितना हो जाएगा? 250। अगर 3 दिन लेट हो गया तो तीसरे दिन का जो जुर्माना होगा वो कितना होगा? 300। इस प्रकार बढ़ रहा है, 50-50 रुपये बढ़ रहा है। तो 50-50 रुपये समान रूप से जब बढ़ रहा है तो बताओ एपी बनेगा या नहीं बनेगा? अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वो इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है? कितना विलंब किया? 30 दिन। तो यहाँ जो एपी बनेगी वो क्या बनेगी? 200, 250, 300, कहाँ तक? 30 पदों तक। 30, क्योंकि कितने दिन लेट किया है? 30 दिन ना, तो इस तरीके से 30 पद। तो यह यहाँ पर a बराबर 200, d बराबर 50, l बराबर नहीं, सॉरी, n बराबर 30 पदों तक है ना, अंतिम पद 30 नहीं। तो इसका हमें क्या ज्ञात करना है? योग ज्ञात करना है। तो यस n बराबर n बटे 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू n कितना है? 30। यस 30 बराबर 2a, a का मान 200, n माइनस 1 30 माइनस 1, d का मान 50। बस इसे हल कर दो। यस 30 बराबर ये 15 हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा, 200 दुना 30 माइनस 1 29 हो जाएगा, गुणा 50, 15, ये 400 प्लस 0, 9 बचे 45 और 5 9 45, 5 दूनी 10, 10 4 14। पंद्रह गुणे जोड़ो इसे, कितना हो जाएगा? 1850। गुणा करो, 15 0 0, 15 बचे 75, 15 8 120 और 7 127, हासिल हुआ 12, 15 एकम 15 और 12 27, 27,750 रुपये उसे जुर्माने के रूप में अता करने होंगे। इसके बाद प्रश्न 16 भी देखो।
प्रश्न 16 में आपसे कहा जा रहा है किसी स्कूल के विद्यार्थी को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ जो आपको 700 रुपये दिए गए हैं, जानते हो ये क्या है? ये कुल पुरस्कारों का योग ही तो है। अच्छा, तो यहाँ पर जो आपको दिया गया है यस, कितना दिया गया है? 700। पदों की संख्या कितनी है? क्योंकि 7 पुरस्कार है ना, तो ये आप कह सकते हैं यस 7 बराबर, यस 7 बराबर इतना दिया गया। ठीक है, फिर ये कह रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं कि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले वाले पुरस्कार से 20 रुपये मतलब घट रहा है, यही तो जो सार्व अंतर आएगा वो माइनस में आएगा। कितना? डी बराबर -20। अब हमें यहाँ पर डी मिल गया, एन मिल गया या 7 मिल गया। फार्मूला एस एन बराबर एन बटे 2, 2a + n - 1 इंटू डी लगा लीजिए। जब इसे आप लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा यस 7, यहाँ हो जाएगा 7 बटे 2। ये 2a नहीं पता है हमें, n कितना है 7 - 1 और d कितना है -20। तो ये 7 का मान 700, ये 7 बटा 2 ऐसे रहने दो। ये 2a 7 - 1 6 और ये प्लस माइनस का गुणा माइनस और 6 दूनी 12, 120 हो जाएगा ना, ये हो गया। फिर उसके बाद देखो ये कट रहा है, कितना आया 100 और 100 गुणा ये 2 इसके साथ आगे गुणा हो जाएगा तो 2a - 100, ये 2a इधर ले आओ तो -2a -120, ये इधर जाएगा 100 और 2 का गुणा 200, कितना हो गया -2a बराबर माइनस 16, a बराबर सही है, a का मान आ गया। d हमें पता था, AP लिख दीजिए। AP बताइए कितना होगा? सबसे पहले 160, 20 घटाइए, फिर उसके बाद फिर कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7, बस 40 तक आइए, हो गया। 7 ही पुरस्कार तो थे, तो प्रत्येक पुरस्कार का पूछ रहा था कितने का है, तो एक 160 का, 140 का, 120 का, 100 का, 80 का, 60 का और आखिरी कितने का है? 40 का है। तो यही पुरस्कार के दाम है। तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। ये जो AP प्राप्त हुआ है लिख दे रहा हूं, उपरोक्त प्राप्त AP ही प्रत्येक पुरस्कार का मान है। तो इस प्रकार से 16वां हो जा रहा है, नोट करिए फिर आगे देखेंगे। प्रश्न 17 में आपसे कहा जा रहा है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि, और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी है? देखिए, एक स्कूल के बच्चों ने सोचा कि स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाना है,
स्कूल में कक्षा 1 से लेकर के 12 तक की कक्षाएं हैं। सभी कक्षाओं के 3-3 अनुभाग हैं। कितने अनुभाग? जैसे आपके स्कूल में सेक्शन होता है ABC, तो ऐसे कक्षा 1 में ABC 3 सेक्शन है, B में ABC दूसरी कक्षा के भी 3 सेक्शन है, तीसरी कक्षा के भी। अच्छा, एक सेक्शन एक अनुभाग का, जैसे पहली कक्षा का जो एक अनुभाग है वो कितना पेड़ लगाएगा? 1। और कुल कितने अनुभाग है पहली कक्षा में? 3। तो कुल कितने पेड़ हो गए? अच्छा, तो पहली कक्षा के बच्चों ने कितने पेड़ लगाए? दूसरी कक्षा के? दूसरी कक्षा का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा। और कुल कितने अनुभाग हैं? 3 अनुभाग हैं। तो पेड़ कितने हो गए? तीसरी कक्षा का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा। और कितने अनुभाग हैं? अभी पेड़ समझ में आया कितना लगाएगा? AP लिखे, क्या होगा? प्रथम कक्षा के बच्चों ने कितने पेड़ लगाए? 3, क्योंकि हर एक कक्षा में 3 अनुभाग हैं। पहले कक्षा का एक अनुभाग, पहले कक्षा का जो एक अनुभाग के जो बच्चे होंगे वो 1 पेड़ लगाएंगे। तो 3 अनुभाग है तो 3 पेड़ हो गए ना पहली कक्षा के। फिर उसके बाद दूसरी कक्षा के 6, क्योंकि दूसरी कक्षा में 3 अनुभाग है, एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा तो 3 अनुभाग 6 पेड़ हो गए। तीसरी कक्षा में भी 3 अनुभाग है, एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा तो 3 अनुभाग 9। इसी प्रकार कक्षा 12 का एक अनुभाग 12 पेड़ लगाएगा अपनी कक्षा के बराबर, ठीक है ना? कक्षा 12 का एक अनुभाग 12 पेड़ लगाएगा तो 3 अनुभाग है तो 12 तिया 36 हो गया। A बराबर कितना है? D बराबर कितना है? 6 - 3 3 ही आएगा। L बराबर 36 है ना? अच्छा, तो आपको बताना क्या है? कुल पेड़ों की संख्या, कुल पेड़ों की संख्या। यहाँ पर L है, D है, A है, N नहीं दिख रहा है ना? कुल कितने पद हैं इसमें? 12। अरे भाई, कक्षा 1 से लेकर के 12 तक ही तो है। तो कक्षा 1 3 पेड़, 2 6 पेड़, 3 9 पेड़, फिर इसी प्रकार 12वीं कक्षा के बच्चे 36, तो 12 ही है। तो SN बराबर N/2 A + L, यही लगा दो ना। SN मतलब 12, N का मान 12/2, A L 2 छक 6 गुणे 39, 6 9 छात्रिक 18 और 5 अतः कुल पेड़ों की संख्या कितनी है? कुल पेड़ों की संख्या 234 है, ठीक है? तो इस प्रकार ये हल हो जा रहा है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए।